हेलो बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। चैप्टर जो हमारा इस समय चल रहा है वो लीनियर इक्वेशन और एक्सरसाइज हम 4.3 सॉल्व कर रहे हैं। सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन इसका बचा है, क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन के लिए एक अलग से वीडियो बनाया है। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करनी है हमें। क्वेश्चन है, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कैनेडा temperature is measured in degree Fahrenheit, whereas in countries like India it is measured in degree Celsius. Here is a linear equation that convert degree Fahrenheit to degree centigrade. Fahrenheit से सेंटीग्रेड में या सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में किस तरह से चेंज कर सकते हैं वो हमें ये इक्वेशन बताती है। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 टाइम्स ऑफ सेंटीग्रेड प्लस 32 डिग्री। तो अब करना क्या है, इसका जो पहला पार्ट है उसमें हमें f और c के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे अपना ग्राफ बनाना है। ये जो वर्टिकल एक्सिस है इस पे हमें डिग्री फ़ारेनहाइट शो करने हैं और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इस पे हमें डिग्री सेल्सियस शो करने हैं। ये जो जगह है ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी। सेंटीग्रेड एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट हो रहा है, फ़ारेनहाइट वाई से। 5 का गैप मैं लेने जा रही हूँ, तो यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ 15, फिर 20, 25, 30, 35 इस तरह से चलेगा। और ऐसे ही नेगेटिव साइड में -5, -10, -15, -20, -25 इस तरह से चलेगा। यहाँ पे भी हम लेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 इस तरह से चलेगा। और नेगेटिव साइड में -5, -10, -15, -20, -25 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमें इस तरीके का एक ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। अब इस ग्राफ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए टेबल चाहिए होती है। तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ। फ़ारेनहाइट जो है हम वो y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सेंटीग्रेड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x से। तो y इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32 ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इस पर दो डिफरेंट वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। x की अलग अलग वैल्यूज़ डालेंगे, y कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैंने लिया फॉर x इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32, तो ये सब 0 हो गया, आंसर हो गया 32 डिग्री। अब हम y की एक और वैल्यू लेने जा रहे हैं, वो है -10, तो y इज इक्वल टू 9/5 इंटू -10 प्लस 32, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये बन गया 9 2 ज़ा 18, -18 प्लस 32। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो ये मेरे पास आ गया 14 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। तो मैं इसको चाहूँ तो टेबल में इस तरह से लिख सकती हूँ। मैं 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ भी कैलकुलेट कर सकती हूँ, लेकिन जैसा कि पता है एक लाइन खींचने के लिए 2 वैल्यूज़ काफ़ी होती हैं। तो जब x 0 था तो y 32 था, जब x -10 था तो y प्लस 14 था। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो मुझे इस ग्राफ पे मार्क करनी है। x इज इक्वल टू 0, तो ये 0 है। y इज इक्वल टू 32, तो 32 हमें कहाँ मिलेगा, ये 30 और 35 के बीच में, यहाँ पे 31 और 32 ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 0,32। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो है वो है हमारा -10 प्लस 14, तो -10 हमें यहाँ मिल गया, 14 मिलेगा हमें 10 और 15 के बाद, 10 और 15 के बीच में, 15 से जस्ट पहले, तो इस जगह करीब होगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इसको, इस जगह पे मैंने ये पॉइंट ले लिया। तो ये पॉइंट हो गया मेरा -10,14। और अब अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे तो हमारी लाइन कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी लाइन जो हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा था। तो इस तरीके से हम अपनी लाइन को ड्रॉ करेंगे और अब हम इसके बचे हुए पार्ट्स करेंगे। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसके आगे के पार्ट। सबसे पहले जो पिछले पार्ट में हमने इक्वेशन बनाई थी वो लिख लेते हैं। जो हमें गिवन था वो था f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, और हमने f की जगह y और c की जगह x लेके इस तरह की इक्वेशन रिप्रेजेंट की थी। अब फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड में x है जिसकी वैल्यू 30 डिग्री है, तो इसका मतलब हमें डिग्री टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो कैसे करेंगे, y
इज इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32। 5 6 ज़ा 30 हो जाएगा, 54 प्लस 32, तो y इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में 30 डिग्री है तो डिग्री फ़ारेनहाइट में 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में 95 है, यानी अब की बार हमें y जो है वो 95 गिवन है, तो हम y की जगह 95 रिप्लेस करने जा रहे हैं। 95 इज इक्वल्स टू 9/5, x हमें पता नहीं है, प्लस 32। तो क्या होगा, सबसे पहले ये 32 जाके इधर माइनस होगा, तो 9/5x 95 माइनस 32 कितना हो गया, ये हो गया 63। तो ये जो 63 है इसमें 9/5 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 ऊपर 9 नीचे, 9 से मैंने 63 को कैंसिल किया 7, और आंसर हो गया 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से अगर फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर है तो वो किसके इक्वल है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल है। तो ये हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर है। अब हम थर्ड पार्ट पे जाते हैं। जो थर्ड पार्ट है उसमें कहा गया है कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड 0 है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, और अगर फ़ारेनहाइट 0 है तो डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा। तो इसमें से जो डिग्री सेंटीग्रेड 0 होता है और उससे जो हम फ़ारेनहाइट कैलकुलेट करते हैं वो हम पहले भी कर चुके हैं, जो हमने प्रूविंग करी थी, अभी हमने जब ग्राफ ड्रॉ किया था तो हमने यही वैल्यू ली थी। फिर से एक बार करते हैं, y इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32, तो x इज इक्वल टू 0 के लिए क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32, ये 0 हो गया और आंसर हो गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम सेकंड इसी का ही जो दूसरा पार्ट है कि अगर y 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो क्या होगा, तो हमने y की जगह 0 रिप्लेस कर लिया, 9/5x प्लस 32, तो होगा ये कि सबसे पहले 32 जाएगा दूसरी तरफ और माइनस 32 हो जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 35 इंटू 5/9, तो x इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, 15 एंड 1 16, और जब मैं 9 से इसको डिवाइड करने जाऊंगी तो ये आएगा 1 ज़ा, फिर 7 ज़ा, और फिर 7 7 7 एंड सो ऑन। तो इसको अगर हम अप्रॉक्सीमेशन में लिखेंगे तो 17.78 डिग्री सेंटीग्रेड ये हो जाएगा। तो क्या पता चला हमें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे माइनस 17.78 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारा आंसर है। तो ये हुए 3 पार्ट, और जो लास्ट पार्ट है वो थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। वो पूछ रहे हैं कि क्या इफ़ देयर इज़ अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेंटीग्रेड, तो पता नहीं, चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, क्योंकि हमें दोनों सेम लेने हैं, हम दोनों के लिए कोई एक ही वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं। x और y दोनों सेम हैं, दोनों को मैंने रिप्रेजेंट कर लिया a से। तो अब मैं क्या करूँगी, इक्वेशन में y और x दोनों की जगह a डालती हूँ, तो a इज इक्वल टू 9/5a प्लस 32। सॉल्व करने का तरीका, जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व की जाती हैं, 9/5a को a की तरफ मैंने ट्रांसपोज कर दिया है, 5 LCM, 5a माइनस 9a इज इक्वल टू 32, ये हो गया माइनस 4a इज इक्वल टू 32 इंटू 5, और ये फिर माइनस 4 जो है इसको ले जाके मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर डिवाइड कर दिया, 4 8 ज़ा, तो a इज इक्वल टू हो गया 8 5 ज़ा 40, और नेगेटिव साइन है तो माइनस 40। तो माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड और माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये वो टेम्परेचर है जो डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों में कैसा होता है, सेम होता है। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। और अब जो एक्सरसाइज मैं इसके बाद अगले वीडियो से आपके लिए सॉल्व करूँगी, वो वैसे तो आपके सिलेबस में है नहीं, डिलीटेड है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है आपको आनी चाहिए, इसलिए मैं एक एक्सरसाइज और करूँगी। अदरवाइज़ अगर मैं आपकी टेक्स्ट बुक में से बात करूँ तो ये चैप्टर यहाँ पे
कंप्लीटेड है, पर हमारे लिए अभी एक वीडियो इसका बाकी है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अब तक की पूरी ये जो लीनियर इक्वेशन की सीरीज़ है ये आपको कैसी लग रही है, सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। पसंद आया है, वीडियो में सब कुछ समझ आया है तो लाइक करेंगे। जो फ्रेंड्स इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे उनके साथ शेयर करेंगे, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।